भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन की एक बार फिर बड़ी जीत हुई है। मुख्यमंत्री धामी से हुई अहम वार्ता के बाद किसान यूनियन ने अपना धरना समाप्त कर दिया है। लगभग 5 दिन बहादुराबाद टोल प्लाजा पर धरना चला और धरने में आखिरकार किसानों ने अपनी जंग जीत ली। इसी को लेकर हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं जो इस जंग के असली नेता रहे, विजय शास्त्री जी हमारे साथ है। शास्त्री जी, बड़ी जंग आपने जीती है। जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ किसानों पे और आप धरने पर लगातार डटे रहे, आप हिले नहीं, तो इसे आप अपनी जीत माने या किसानों की बड़ी जीत है? धन्यवाद त्यागी जी। देखिए, जो हमारी किसान समस्याएं थी, किसान समस्याओं को लेकर हम लोग 21 तारीख में देहरादून ऊर्जा भवन पर जा रहे थे। स्मार्ट मीटर, गन्ना मूल्य 500 रुपये, मोटरसाइकिलों के जिस तरीके से चालान काटे जा रहे, तो बहादुराबाद टोल प्लाजा पर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा किसानों को रोका गया, जबकि हम देहरादून जा रहे थे, हरिद्वार नहीं जा रहे थे। अगर रोकता तो हम देहरादून प्रशासन रोकता, लेकिन जबरन हरिद्वार प्रशासन ने टोल प्लाजा बहादुराबाद पर रोक कर निहत्ते किसानों पर, बुजुर्गों पर लाठीचार्ज करा। उसके बावजूद हमारी सेना वहीं डट गई जहाँ घटना स्थल था, जहाँ किसानों पर लाठी चली। 5 दिन तक हमारा बरसात में, धूप में, गर्मी में वहाँ धरना चला और हमारी सेना वहीं घटना स्थल पर डटी रही। सभी लोगों का उसमें बहुत सहयोग मिला, आम जनता का सहयोग मिला, सभी संगठनों का सहयोग मिला और सभी के सहयोग से हरिद्वार प्रशासन की सूझबूझ के कारण ये मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और वार्ता सकारात्मक रही। सभी बिंदुओं पर सहमति बनी और जिसने ये घटना करी थी, जो वो दरोगा था, उसका ट्रांसफ़र चमोली हुआ और विभागीय जांच उस पर बैठा दी गई। तो ये बहुत बड़ी किसानों की, गरीब जनता की, मजदूर की ये जीत हुई। सभी संगठनों ने जिन्होंने हमारा सहयोग करा, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। और किसान, मजदूर, गरीब जनता की लड़ाई में अपने हितों की रक्षा के लिए जनता इसी तरीके से सरकार की गलत नीतियों का जवाब देती रहा, यही हम जनता से अपेक्षा करते हैं। और लड़ाई को सफल बनाने के लिए सभी जनता का, जिन्होंने हमारा सहयोग पूर्ण रूप से करा, लंगर भंडारों में सहयोग करा, उन सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शास्त्री जी, क्यों रोका कि पुलिस ने आपको? जब वार्ता होनी थी अभी, तो फिर भी वार्ता से ही हट निकला, सीएम धामी से मिल गए। बस पता नहीं, हमें तो पता ही नहीं लगा, नुकाया थे आगे नहीं जाने देते। हम तो देहरादून ऊर्जा भवन पर धरना था। देहरादून तो हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहाँ कोई भी जा सके, वहाँ किसी को जाने तो कोई रोक देगा थोड़ा ही? या भाई देहरादून राजधानी किसी के बाप की जागीर है, यहाँ फला मजदूर नहीं आ सकता, किसान नहीं आ सकता, गरीब जनता नहीं आ सकती? भाई राजधानी है प्रदेश की, अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रजातंत्र, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन पता नहीं वहाँ क्यों रोका गया, रोकने के बावजूद लाठीचार्ज कर दिया गया। हमने पहले भी कहा रोकता तो हम देहरादून प्रशासन रोकता, हरिद्वार प्रशासन को रोकने की अथॉरिटी किसने न दी, वो आदेश हमें दिखाओ, लेकिन उनके पास कुछ था ही नहीं। तो ये जो घटना करी थी हरिद्वार प्रशासन ने, ये बहुत गलत थी, इसका हमने निंदा करी थी, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये था मामला। जाना था ऊर्जा भवन, लेकिन आखिरकार मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, तो क्या क्या मुद्दों पर बातचीत हुई इस दौरान और कितनी मिनट तक ये बातचीत चलती रही? देखिए, बातचीत ये हुई, एक तो जो अधिकारी था जिसने वहाँ लाठीचार्ज करा था, उसका चमोली ट्रांसफ़र कर दिया गया और विभागीय उसके खिलाफ बैठा दी गई, वह कमेटी जांच करेगी। और जो स्मार्ट मीटर वाला मुद्दा था, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कल जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि उस पर जोर जबरदस्ती किसी को नहीं करी जाएगी। अगर कोई लगवाना अपनी इच्छा से चाहता हो तो लगवा लो, जबरदस्ती स्मार्ट मीटर किसी का नहीं लगाया जाएगा। गन्ना मूल्य की बात आई थी, उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य निर्धारण की जब मीटिंग होगी तो उसमें किसानों को भी बुलाओगे और उसमें गन्ना मूल्य किसानों का बढ़ाया जाएगा। दूसरा, एक उन्होंने हर महीने किसान दिवस चालू कर दिया। रोशनाबाद, हरिद्वार कलेक्ट्रेट में हर महीने किसान दिवस होगा, जिले के सभी अधिकारी उसमें बैठेंगे और जो किसानों की समस्याएं होंगी उनका समाधान कराया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने कहा? हाँ, मुख्यमंत्री जी से जिन बिंदुओं पर बात हुई मेरी, एक जो नहर की आपत्ति थी वह पूर्ण रूप से बिल्कुल बंद कर दी गई, नहर की सिंचाई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और दूसरा, जो ये सौर ऊर्जा पर छूट बंद कर दी थी, वह सौर ऊर्जा पर छूट भी चालू कर दी। और बहुत सारे मुद्दे थे हमारे जिनको सहमति बनी और उन्होंने कहा कि जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का सब आपस में मिल बैठ कर समाधान करेंगे। और उन्होंने भी जो घटना हुई उस पर खेद प्रकट कराया कि किसानों के साथ में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा है इकबालपुर का, क्या इस पर कुछ चर्चा हुई? हाँ, इकबालपुर की अभी 28 तारीख में जिला अधिकारी के उसमें नेतृत्व में एक मीटिंग होगी और उसमें उन्होंने कहा कि हम इस इकबालपुर के बारे में भी कुछ सोच रहे और जो किसानों का भुगतान है या तो इस फैक्ट्री को किसी और को देंगे या सरकार चलाओगी, ये सब बंद नहीं होने देने के, सभी आपको चलाया जाएगा। हमारा सुझाव तो यह, देखो पुलिस वाले भी किसान के ही बालका में भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए और ये जनता और प्रशासन एक दूसरे का पूर्वक है, दोनों के एक दूसरे के सहयोग से ही काम चलता है। आपस में
मिल बैठ कर कोई बात हो जा, इस तरीके की घटना अगर ना हो तो ये होना नहीं चाहिए ऐसा व्यवहार। मतलब वो भी यहीं रहेंगे अधिकारी, हम भी यहीं रहेंगे, उन्हें जनता के काम करने, हम भी जनता के काम करने, उन्हें भी जनता की सेवा कर रहे हैं, तो सब लोग आपस में तालमेल सही काम चीज चलता। तो प्रशासन ऐसी ही हठधर्मिता ना दिखाओ, इस तरीके का व्यवहार कभी किसानों को, जो किसान देश का अन्नदाता हो, उनके साथ में ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। बड़ी जीत होगी ना? जीत तो सबकी जीत है, तो जनता की जीत हो तो आंदोलन में हार जीत और लाठी गोली तो चलती रहा। देखो तो लाठी भी लगेगी, गोली भी चलेगी, जेल भी जाएगा। अगर संघर्ष करेंगे, बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता। अगर अपने आने वाली जनता को हमारा यह किसानों से निवेदन कि अगर आने वाली अपनी फसलों को, नस्लों को अगर बचाना तो अपना आंदोलन मजबूत रखना पड़ेगा। हम अपने आंदोलन के दम पर ही जिंदा रहेंगे, नहीं तो ये सरकारें हमें बेच कर खा जाएंगी, ये सरकारें इस जनता का इलाज कर देगी। आंदोलन के द्वारा ही अपनी बात कहने का अधिकार प्रजातंत्र में हमें दिया गया। उस आंदोलन को हमारे लोग, किसान, मजदूर, गरीब जनता मजबूत रखो और मजबूती के साथ आंदोलन के द्वारा अपनी बात मनवाने का काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद विजय शास्त्री जी। तो देखिए, विजय शास्त्री जो भारतीय किसान यूनियन टिकेत के जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 5 दिनों से लगातार बहादुराबाद टोल प्लाजा पर धरना चलता रहा और लाठीचार्ज इस तरह से हुआ, उसके बावजूद भी सेनापति और उनकी सेना युद्ध स्थल पर डटी रही, वहाँ से नहीं हिले। इनका कहना था कि जब तक देहरादून नहीं जाएंगे तब तक धरना स्थल से नहीं उठा जाएगा, लेकिन आखिरकार अंत में आकर किसानों की एक बड़ी जीत हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला और कई बिंदुओं पर बातचीत हुई है और बातचीत में कई बातों पर जो है सहमति भी बनी है और बताया जा रहा है कि प्रत्येक माह किसान दिवस भी जिला मुख्यालय पर मनाया जाएगा। और कई बातें इस दौरान विजय शास्त्री ने मुख्यमंत्री से भी कही और मुख्यमंत्री ने भी किसानों को एक बड़ा आश्वासन दिया है। तो ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसी कुछ और खबरें से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए श्री संगम न्यूज़। मैं हूँ आपके साथ विनीत त्यागी। धन्यवाद।